चलिए आइए तीसरा मेथड देखते हैं जिसे क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चिंता मत कीजिए, बोर्ड देख के डरिए मत, ये मेथड काफ़ी इजी है। हालांकि इजी नहीं है, इसे इजी बना देंगे हम आपके लिए। तो चलिए देखते हैं मेथड। तो पहले मेथड देखते हैं, फिर उसको कैसे इजी बनाया जाएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे। और काफ़ी आसान है, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकोगे। आपको ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसका आंसर हम निकाल देंगे। तो देखिए, लेट अस से कि पहला हमारा इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये कोई भी एक इक्वेशन, अब तक हम जो इक्वेशंस निकाल रहे थे, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वैसा ही एक इक्वेशन है ये। ठीक है, लेट अस से एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ये जो बीच का वैल्यूज़ है इसको हटाना है, इसको निकालना है। तो b1 में b2 की कमी है, b2 में b1 की कमी है, तो मल्टीप्लाई 1 बाई b2 और मल्टीप्लाई 2 बाई b1। तो ये क्या हो जाएगा a1 b2x, क्योंकि इसमें तो सीधा b2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। और आपका ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस कीजिए ये एलिमिनेट करने के लिए, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 माइनस a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b2 c1 माइनस b1 c2, x को कॉमन निकाला, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, x का वैल्यू मिला b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली y का वैल्यू क्या निकलेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। काफ़ी a2 a2 b2 c2 हो गया। चलिए इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं, इसको ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, कभी कभी मैथमेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि जब तक आप उसे एग्जाम्पल के तौर पे या जब तक आप सॉल्व ना करो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वन ऑफ द मेथड्स ऐसा ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, पहला इक्वेशन है 4x प्लस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कोई भी एक रैंडम इक्वेशन मैंने लिया है। और दूसरा इक्वेशन लिया है 2x प्लस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है पहले इक्वेशन में, ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो a1 हो जाएगा 4, b1 हो गया 10, c1 हो गया 3, a2 हो गया 2, b2 हो गया 8 और c2 हो गया -4। तो a1 b1 a2 b2 ये जो हम अभी तक कर रहे थे, इसका मतलब यही होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, काफ़ी आसान है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है x, उसके बाद आपको डालना है इज इक्वल टू साइन, उसके बाद आपको लिखना है y, उसके बाद फिर इज इक्वल टू साइन और फिर उसके बाद आपको लिखना है 1। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है। जैसे कि एक वर्ड है भाई ज़रा कैब बुला दे, तो BCAB, यानी भाई से आपका हो गया B, कैब से हो गया आपका C, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा B। पहले सब कुछ 1 1 1 1। अगर आपने अपने भाई को बोला कि ज़रा कैब बुला दे, उसने फिर भी आपकी बात नहीं सुनी। अब आप क्या करोगे, उसको दूसरी बार बुलाओगे, तो आप दूसरी बार भी वही बोलोगे, भाई ज़रा कैब को बुला दो। बट ये आपने पहली बार नहीं बोला, ये आपने क्या कहा है, दूसरी बार बोला है। तो यहाँ पे सब में 2 आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। बट याद रखना पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, यानी दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और इनके नीचे घुसाते जाना है, ये वाला ये वाला ये वाला। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। बट ये ज़रूर याद रखना, भाई ज़रा कैब बुला दे या भाई कैब, तो BCAB 1 1 1 1 2 2 2 2। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और माइनस। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इससे सॉल्व कैसे किया जाता है। इस मेथड को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, हम कहेंगे भाई कैब, कितनी बार बुलाएंगे, 2 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर x लिखिए, फिर y लिखिए और फिर 1 लिखिए। इन दोनों जगह पर बीच में हम इक्वल टू साइन डालेंगे। क्या लिखेंगे, भाई कैब, यानी BCAB कितनी बार बुलाएंगे, 2 बार, पहले 1 और बाद में 2। तो पहला वाला जो B1 है वो कितना है,
20, फिर भाई कैब यानी सी से आएगा -1000। याद रखना अगर माइनस है तो उसको माइनस ही लेना, ठीक है। फिर ए होगा आपका 1 और फिर लास्ट में होगा बी यानी 20। ये क्या हो गया, ये पहली बार आपने बुला लिया, भाई ने कैब नहीं बुलाई। अब क्या करोगे, दूसरी बार बोलोगे कि भाई कैब बुला, तो वापस आपका बी कितना है 26, फिर सी कितना है -1180, फिर ए कितना है 1 और फिर लास्ट में वापस बी यानी 26। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में इनका झगड़ा करा देना है, इनको लड़ा देना है और ख़त्म कर देना है। तो हम ख़त्म कैसे करते हैं, माइनस से। लड़ाते कैसे, मल्टीप्लिकेशन से। कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड ऊपर। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1180 या -1180 माइनस 26 मल्टीप्लाइड बाई -1000, ये हो जाएगा आपका पहला। ये और ये, तो लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे, फिर लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर, बीच में क्या होगा, बीच में होगा माइनस। और इनका क्या लेना देना है, इनको हम इनके डिनोमिनेटर में डाल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो देखिए x अपॉन 20 इंटू -1180 कितना होता है, -23,600। तो -23,600 माइनस 1000 इंटू 26 तो हो गया 1000 और ये माइनस है तो -26,000। ओके इज इक्वल टू y अपॉन -1000, तो ये हो जाएगा -1000 माइनस 1180 इंटू 1 तो 1180 ही होता है, तो बट ये माइनस है तो हम क्या करेंगे -1180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 26, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 26 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 20। तो 26, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ। मेरे पास बोर्ड में जगह कम है बट आप नोटबुक में अपने पूरे स्टेप्स बताइएगा। तो 26,000 माइनस 23,600 कितना होता है, 2,400 होता है। 1180 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस अब जैसे ही आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला सम आ गया, अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको क्या करना है, x अपॉन 2400, इसको बीच वाले को इग्नोर करना है, सीधा इज इक्वल टू 1/6 ले लेना है। तो x का वैल्यू निकल के 400 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 इंटू 400 हो जाएगा 2400। और वैसे ही y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6, y का वैल्यू आ जाएगा 30। यानी इस हॉस्टल के फिक्स चार्जेस 400 रुपये है और खाना पर दिन का 30 रुपये है। ऐसे सॉल्व किया जाता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सम। तो याद रखना क्या क्या पॉइंट टू रिमेंबर है। सबसे पहले तो हमें बोलना है भाई कैब, पहली बार और दूसरी बार, ऊपर 1 नीचे 2, B1 C1 A1 B1 और नीचे B2 C2 A2 B2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। शुरुआत कहाँ करोगे, लेफ्ट साइड ऊपर से। एक बार आपका ये वाला जो है इक्वेशन बन जाएगा, फिर काफ़ी आसान है। एक को इग्नोर करो, इसका वैल्यू निकालो, इसको इग्नोर करो, इसका वैल्यू निकालो। तो ये भी आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना कोई मुश्किल मेथड नहीं है, ये भी काफ़ी आसान मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें अगर किसी भी दो इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए तो हमें अगर ढूंढना है कि इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे, तो इसका काफ़ी आसान तरीका है। A1 A2 का जो रेशियो है, अगर B1 B2 से सेम नहीं है तो इसका एक यूनिक यानी एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही ऐसा आंसर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 अगर है तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और ये C1 अपॉन C2 से इक्वल नहीं है, तो इस इक्वेशन के या वो दो इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें। तो जैसे पहले हमने लिखा था कि x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और दूसरा लिखा था x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। अभी जस्ट जो हमने सम सॉल्व किया था उसी में, तो A1 अपॉन A2 तो हो गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 26, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इसका यूनिक सोल्यूशन था। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने देखा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों ही रेशियो सेम है, 1/2 1/2 1/2। तो अब ये है तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और कभी कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए कि A1 अपॉन A2 A1 अपॉन यहाँ पर गलती से B2 लिख दिया है, तो A1 अपॉन A2
इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उस दो इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं है, वो दोनों ज्योमेट्री की भाषा में इंटरसेक्ट नहीं हो गए, वो दोनों क्या हो गए, एक पैरेलल लाइन हो गए। तो ये होता है 3 कंडीशंस। आइए इस चैप्टर का आखिरी पार्ट देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर इक्वेशन नहीं दिए होंगे, तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन दिया है 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। तो आप ये देखिए कि ये सारी इक्वेशन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/x + 3 × 1/y = 13, एंड इसको मैं कैसे लिखूँगा, 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। ये सेम ही बात है, बस मैंने उनको अलग कर दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, लेट 1/x be = p एंड 1/y be = q। बस इतना ही करना है, ये बन गया लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2p + 3q = 13, और ये बन जाएगा 5p - 4q = -2। ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2। अब आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक खास बात ज़रूर याद रखना, जो भी फाइनल आंसर मिले उसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, उसका इन्वर्स लेना है, यानी 1/ वो आंसर आएगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है 1/xp को। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फाइनल आंसर में रिकन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन बना के सोल्यूशन निकाला है, बट उसको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में करना ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएगा, सम पूरा राइट होगा, फाइनल आंसर आपका इन्वर्स आ जाएगा, यानी गलत आ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक सम देखते हैं इसी के बेस पे कि कैसे इसको लीनियर इक्वेशन बना के हम सोल्यूशन निकालेंगे। एक बोट दी है और ऐसा कहा गया है कि ये बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 13 घंटे में। तो ढूंढिए कि बोट की स्पीड क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक नदी है, ठीक है, उसमें क्या है, एक बोट है। अब ये बोट की भी अपनी कोई स्पीड होगी और अंदर से पानी की भी अपनी कोई स्पीड और बहाव होगा। तो अगर बोट पानी के साथ जाती है तो उससे कहा जाता है डाउनस्ट्रीम, यानी कि उसको पानी की स्पीड की एडवांटेज मिल रही है, वो पानी के स्पीड का एडवांटेज ले रहा है। और अगर बोट करंट के खिलाफ यानी पानी के बहाव के खिलाफ जाता है तो उसको कहा जाता है अपस्ट्रीम, यानी कि अगेंस्ट जा रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये समझना है कि लेटर से बोट का जो स्पीड है वो x है, हमने बोट के स्पीड को x मान लिया है, और जो स्ट्रीम है यानी जो पानी का बहाव है उसको हमने y मान लिया है। सो x किलोमीटर पर आवर ये है बोट का स्पीड, और ये है y किलोमीटर पर आवर ये है पानी का स्पीड। तो ये आ गया आपका पहला पार्ट। दूसरा, आपको स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो कॉमन सेंस है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट यहाँ एक खेल है, देखिए जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, वेन एवर आई एम गोइंग डाउन स्ट्रीम, तब क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड प्लस हो रही है, यानी ये जो बोट है उसकी x और ये पानी y, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है x + y। और अपस्ट्रीम में जब बोट जा रही है तो क्या हो रहा है, बोट को उसके खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, तो स्पीड हो रही है x - y। तो कुछ नहीं है, आपको दोनों के डिस्टेंस दिए गए, टाइम दिया गया। पहला इक्वेशन बनाते हैं, पहला इक्वेशन बनेगा अपस्ट्रीम का, तो 30/x + y + 44/x - y, सॉरी यहाँ पे डाउनस्ट्रीम है, यहाँ पे अपस्ट्रीम है, तो 30/x - y + 44/x + y = 10। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज टाइम, ये भी टाइम, दोनों का टाइम प्लस किया, 10 घंटे मिल गए। फिर जा रहा है 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी 55/x + y और 40/x - y, ये दोनों प्लस हो गए, = 13 घंटे। ये हो गया। अभी जस्ट हमने देखा था, हम क्या करेंगे, 1/x - y को p ले लेंगे, 1/x + y को
Q ले लेंगे। जब हम ये लेंगे तब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से समझ सको। तो मैंने क्या किया है, 1/x माइनस वाई को P लिया है, 1/x प्लस वाई को Q लिया है। तो मुझे पहला इक्वेशन मिला 30P प्लस 44Q इज इक्वल टू 10, 40P प्लस 55Q इज इक्वल टू 13। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो आपका सब्सटीट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया है क्योंकि काफ़ी आसान रहता है जब बड़े बड़े नंबर्स हो, जहाँ पे आपका एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है या जहाँ पे आपका सब्सटीट्यूशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया है। तो मुझे P इज इक्वल टू 1/5 मिला है, Q इज इक्वल टू 1/11 मिला है। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं। मैं क्या करूँगा, रीसब्स्टिट्यूट करूँगा। जो पहले मैंने अज्यूम किया था अब उल्टा करूँगा। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। ये कुछ नहीं है, 1/x माइनस वाई अपॉन 1/5 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तीनों टर्म्स को मैंने उल्टा कर दिया है। जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि बोट का स्पीड 8 किलोमीटर था और आपका जो पानी का बहाव है यानी स्ट्रीम का जो स्पीड है वो था 3 किलोमीटर। तो इसी के साथ आपका जो तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे एंड मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने टेक्स्ट बुक के बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर बहुत लोगों के सेम डाउट हो गए तो हम वो वाला क्वेश्चन क्लास में ले लेंगे, और अगर आपका अकेले का डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका सोल्यूशन बता दूंगा या कैसे सॉल्व करना है वो आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। तो इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म होता है। अगला वीडियो होगा हमारा साइंस के लिए चैप्टर 3, उसका भी पेंडिंग है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बी सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।